भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। तो नारद बता रहे हैं प्राचीन परिषद को, समझा रहे हैं जो
गुण पुरंजन की कथा में क्यों ऐसा बोला गया था, वो सब एक एक करके उनको बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। सो अचिराद एव राजर्षि स्यात् अच्युत कथाश्रयः श्रवणतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यात् अधीयतः। मेरे साथ, सो अच, सो अचिराद एव राजर्षि सो Sure. देवराजर्षे स्यात् अच्युत कथा आश्रय आनदच्युत कथायात्रयः श्रवणतः श्रद्धानस्य शृण्वत शतप्रधानश्च नित्यदा स्यात् अधीयतः। नित्यदा साधधीयतः। तह वह अचिरात शीघ्र एव ही राजऋषे, हे राजाओं में श्रेष्ठ स्यात् हो जाता है अच्युत भगवान की कथा आख्यानों पर आश्रय आश्रित श्रवणतः सुनने वाले श्रद्धानस्य श्रद्धावान नित्यदा सदैव स्यात् हो जाता है अधीयतः अनुशीलन द्वारा। हे राजर्षि जो श्रद्धावान है, हे राजर्षि जो जो श्रद्धावान फल है जो भगवान की महिमा का जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता है, निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह शीघ्र ही भगवान का शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। हाँ, सुन लीजिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, नारद कह रहे हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा कितनी है भगवान के ऊपर, ये अगर हमारा मन लगता है भगवान की कथा सुनने में और हम इस कृष्ण चेतना का अनुशीलन करते हैं, तो हमको शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार होने के लायक हम हो जाते हैं, ये नारद कह रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी है, इतना सरल भाषा में तात्पर्य। माता जी, हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने का अर्थ है भगवान के गुणों को निरंतर सुनते रहना। भक्ति योग के सिद्धांत है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये एकमात्र साधन है जिनसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। ये यत्र भागवता राजन साधवो विशद आशया भगवद गुण अनुकथन श्रवण व्यग्र चेतसः। पहले इसको पढ़ लिए मेरे साथ। यत्र भागवता राजन यत्र यत्र भगवता राजन् साधवो विशदाशया साधवो विशदाश्रयः भगवद गुण अनुकथन भगवद्गुणमुपथन् श्रवण व्यग्र चेतसः। श्रवणव्यग्रचेतसः। अब मैं 40वां पढ़ता हूँ, उसके बाद आपके साथ पढ़ूंगा। तस्मिन् महत् मुखरिता मधु मधु मधुभिच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्ति पिबन्ति अभितृषो नृपगाढ कर्णे तान् 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 अस्पृशन्ति असन दृढ़ भय शोक मोहा। अब मेरे साथ पढ़िए। तस्मिन् महत् मुखरिता मधु विचरित्र
तस्मिन् महान मुखरिता मधुगीतहोत्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्ति अभि तृषो नृपगाढ कर्णैः तान, हाँ ठीक है, तान ना था, मैं आ लगा रहा था। तान तान है, देखे ना, दो नौ है, या तो वो नौ ओ में बदल सकता है, अस्पृश कर सकते हैं, या वो नौ ही रहेगा। तान न स्पृशन्ति असंतृढ़ भय शोक मोहा शांति अशांति भयो शोकमोहाः शब्दार्थ है यत्र, जहाँ भागवता परम भक्तगण राजन, हे राजा, साधव साधु पुरुष, विशद आशया विशाल हृदय वाले भगवत भगवान के गुण अनुकथन नियमित रूप से पाठ करना, श्रवण सुनना, व्यग्र उत्सुक चेतसः, जिसकी चेतना, तस्मिन वहां, महत महापुरुषों का, मुखारिता मुखों से निकला, मधुवित मधु नामक असुर को मारने वाले का चरित्र का कार्यकलाप या चरित्र, पीयूष अमृत का, शेष अनेक, सरितः नदियां, परितः चारों ओर, स्रवंती बहती हैं, ताह वे सब, ये जो पिबंती पीते हैं, अभितृषः संतुष्ट हुए बिना, नृप हे राजा, गाढ़ सावधान करने कानों से, तान उनको न कभी नहीं, स्पृशंति स्पर्श करते हैं, असन भूख, तृठ प्यास, भय डर, शोक दुख, मोह। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए, विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेष्ट रहते हुए, नितांत सचेष्ट रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह जीवन की आवश्यकताएं, भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय शोक तथा मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा। ये अमृत के तुल्य हैं ये शब्द। जब कोई ऐसा कहीं पर भगवान के जिस स्थान पर शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए भगवान के का कीर्तन करता है, भगवान का श्रवण हो रहा है जहाँ कीर्तनों का, उस स्थान में यदि किसी को यह अवसर प्राप्त हो तो वो भूख या प्यास भूल जाएगा। आपको आप भूखे हैं याद ही नहीं रहेगा ये। और इसी अवस्था में इतनी जब आपके श्रद्धा होती है तो आपको भय शोक मोह से आप दूर हो जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य कृष्ण श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण चेतना का अनुशीलन वही संभव है जहाँ महान भक्त एक साथ रहते हैं और भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं।
वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में अनेक भक्त भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। यदि ऐसे स्थान में भक्तों के मुख से निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव करने का अवसर मिल पाए तो कृष्ण चेतना का अनुशीलन अत्यंत सरल हो जाता है। जब मनुष्य भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है तो वह देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। देहात्म बुद्धि होने पर उसे भूख, प्यास, भय, शोक तथा मोह सताते हैं। किंतु यदि वह भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है तो वह देहात्म बुद्धि से आगे निकल जाता है। भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसः पद का अर्थ है ऐसा स्थान खोजने के लिए सदैव उत्सुक रहना जहाँ भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन होता हो। इस श्लोक में यह पद महत्वपूर्ण है। एक व्यापारी ऐसे स्थान में जाने के लिए उत्सुक रहता है जहाँ व्यापार होता हो। इसी प्रकार एक भक्त मुक्त भक्तों के मुखार बिंद से सुनने के लिए व्यग्र रहता है और जो ही उसे मुक्त भक्तों से भगवान की महिमा सुनने को मिलती है वह तुरंत कृष्ण चेतना से पूरित हो उठता है। इसकी पुष्टि भागवत में अन्यत्र भी हुई है। सताम प्रसंगाननं वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण सायना कथा तज्जोषणा श्रद्धपर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमश्यति। शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों की विवेचना कानों तथा हृदय को अत्यंत सुखद तथा संतुष्ट करने वाली है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है। फिर वह मुक्त हो जाता है और उसकी आसक्ति स्थिर हो जाती है। तत्पश्चात वास्तविक भक्ति प्रारंभ होती है। शुद्ध भक्त की संगति से मनुष्य भगवान के गुणों को सुनने और कीर्तन करने में अनुरक्त होता है। इस प्रकार वह कृष्ण चेतना का अनुशीलन कर सकता है और अनुशीलन की प्रगति के साथ ही भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती जाती है और वह शीघ्र ही पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना अनुशीलन की सफलता का रहस्य है उपयुक्त व्यक्ति से श्रवण करना। कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं, भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा से विचलित नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण माता। ये कृष्ण भावना व्यक्ति इन तीन चीजों से जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ में, भोजन है, नींद है, मैथुन, सुरक्षा, ये जो सारे प्राणी करते हैं वह इससे विचलित कभी नहीं होता। आपने देखा होगा भगवान के भक्त जब आप कभी जाते हैं प्रसाद वितरण करते हैं और जबकि उन्होंने रात का भोजन नहीं किया है, 4 बजे या 2 बजे भोजन किया है, तो उनको हमसे ज्यादा भूख होगी नहीं, वो पहले आपको खिलाते हैं। ये उनमें उन चीजों से वो ऊपर उठ चुके होते हैं। एतैः उपद्रुतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजय न करोति हरेर्नूनं कथा अमृत निधौ रतिम। मेरे साथ, एतैः उपद्रुतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजय न करोति हरेर्नूनं कथा अमृत निधौ रतिम। एतैः इनसे उपद्रुतः विचलित नित्यम सदैव जीवलोकः भौतिक संसार में बद्ध जीव स्वभाव जय प्राकृतिक न करोति नहीं करता हरे हरे भगवान का नूनम निश्चय ही कथा शब्द के अमृत के निधव समुद्र में प्रतिम आसक्ति। क्योंकि बद्ध जीव सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक अवस्थाओं से विचलित होता रहता है, अतः उसे भगवान की अमृत वाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है, क्योंकि वो उसी चीज में लगा रहता है। भौतिक चीज में जब आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, भगवान को छोड़ करके सब काम कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें सताती हैं। ये मतलब है। मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि बद्ध जीव सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है।
अतः उसे भगवान की अमृत वाणी सुनने का अतः तो उसे उसे भगवान की अमृत वाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। बहुत समय मिल पाता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तों की संगत के बिना कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। नव जिज्ञासु के लिए एकांत स्थान में कृष्ण चेतना का अनुशीलन करना निर्जन भजन संभव नहीं है, क्योंकि उसे शारीरिक आवश्यकताएं, भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा सताती रहेंगी। इस प्रकार से विचलित रहने से कृष्ण चेतना का अनुशीलन करना संभव नहीं है। अतः हम देखते हैं कि सहजिया नाम से प्रसिद्ध भक्त जो प्रत्येक वस्तु को सहज मानते हैं, वे उन्नत भक्तों की संगत नहीं करते। ऐसे व्यक्ति भक्ति के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म यथा अवैध, स्त्री संग, मद्यपान, द्रुत क्रीड़ा तथा मांसाहार करते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो इस प्रकार के पाप कर्मों में लगे रहकर भी अपने आप को भक्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे कृष्ण भक्त नहीं माना जा सकता। पाप कर्मों में रत व्यक्ति कृष्ण चेतना विकसित नहीं कर सकता, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप देखेंगे माथे पर तिलक लगा हुआ है, गले में कंठी माला है, हाथ में चैंटिंग बीड है, ऐसा दिखेगा आपको। लेकिन अगर वो विषयी जीवन से चिपका हुआ है तो वो कभी भी कृष्ण चेतना को विकसित नहीं कर सकता। आपको ऐसे लोग दिखते भी हैं, लेकिन उनके विषय में हम क्रिटिसाइज नहीं करते। सिर्फ यह है, आपको सावधान रहना होता है कि किसकी संगति करनी है, किसकी नहीं करनी है। कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं, हालांकि बाद में वो धीरे धीरे वीड आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सावधान रहना होता है। प्रजापति पति ही साक्षात भगवान गिरीशो मनु, दक्ष आदयः प्रजाध्यक्षा नैष्टिका सनकादयः, मरीचिः अत्रि अंगिरसौ पुलस्त्यः पुलः पुलः क्रतुः, भृगुः वसिष्ठ इति एते मदन्ता ब्रह्मवादिनः, अद्य अपि वाचः पतयः तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तो अपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। मेरे साथ, प्रजापति पति ही साक्षात प्रजापति पति पति ही साक्षात भगवान गिरीशो मनु, भगवान गिरीशो मनु, दक्ष आदयः प्रजाध्यक्षा दक्षादयः दक्षयादयः प्रजाध्यक्षा नैष्टिका सनकादयः नैष्टिकाः नैष्ठिकाः सनकादयः सनकादयः मरीचिः अत्रि अंगिरसौ मरीचिः मरीचिरत्रि अत्रिअङ्गिरसौ अंगिरासौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः, पुलस्त्याः पुलः 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 क्रतुः क्रतुः, भृगुः वसिष्ठ इति एते भृगुर्वसिष्ठ भृगुः इति वसिष्ठ एते इति एते वदन्ता ब्रह्मवादिनः, वदन्ता वदन्त ब्रह्मवादिनः। ब्रह्मवादिनः, अद्य अपि वाचः पतयः अद्यापि वाचः अद्यापिवाचः पतयः तपो विद्या समाधिभिः तपो तपो विद्या विद्या समाधिभिः समाधिभिः पश्यन्तो अपि न पश्यन्ति पश्यन्तोऽपि न पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। पश्यन्तं पश्यन्तं परमेश्वरम्। परमेश्वरम्। शब्दार्थ है, प्रजापति पति ही समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी, साक्षात प्रत्यक्ष भगवान अत्यंत शक्तिमान गिरिशः शिव जी, मनु मनु दक्ष आदय राजा दक्ष इत्यादि, प्रजा अध्यक्षा मनुष्यों के शासक, नैष्टिका प्रबल ब्रह्मचारी,
सनक आदेह सनक इत्यादि। मरीचि मरीचि, अत्रि अंगिरसौ, अत्रि तथा अंगिरा, पुलस्त्य पुलस्त्य, पुलह पुलह, क्रतु क्रतु, भृगु भृगु, वशिष्ठ वशिष्ठ इति, इस प्रकार। एते ये सब मद अंता, मुझसे अंत, मुझसे अंत वाले के, अंत मुझसे अंत होने वाले मुझसे अंत होने वाले ब्रह्मवादिनः, ब्राह्मण वैदिक साहित्य के वक्ता, अद्यापि आज तक वाचः पतयः, वाणी के स्वामी, तपः तपस्या, विद्या ज्ञान, समाधि भी तथा ध्यान से, पश्यन्तः देखते हुए, अपि यद्यपि, न पश्यन्ति नहीं देखते, पश्यन्तम देखने वाला, परम ईश्वरम भगवान को। मेरे साथ पढ़िए। समस्त प्रजापतियों के पिता, समस्त प्रजापतियों के पिता, परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी, परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी, शिव शिव, मनु मनु, दक्ष दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक, तथा तथा मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी, प्रथम कोटि के के ब्रह्मचारी, सनक सनातन इत्यादि, सनक सनातन इत्यादि, चारों परम साधु, चारों परम साधु, मरीचि मरीचि, अत्रि अत्रि, अंगिरा अंगिरा, पुलस्त्य पुलस्त्य, पुलह पुलह, क्रतु क्रतु, क्रतु, भृगु तथा वशिष्ठ जैसे भृगु तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि, महर्षि, तथा स्वयं मैं यानी नारद, तथा स्वयं में यानी नारद, ये सभी महान ब्राह्मण हैं, ये ये सभी महान सभी महान ब्राह्मण हैं, जो वैदिक साहित्य पर वैदिक वैदिक साहित्य पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। हम सब तप ध्यान तथा ज्ञान के कारण, हम सब तप ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं। तो भी भगवान को साक्षात देखते हुए तो भी भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में हम उनके विषय में पूर्णतः नहीं जानते। पूर्णतः नहीं जानते। ऐसे हैं भगवान। वो कह रहे हैं हमको पूरा ज्ञान है साहित्य का। नारद अपने को खुद बता रहे हैं कि इतने महान है, ब्रह्मा जी है, शिव है, मनु है, दक्ष है, और इसके साथ फिर ये मरीचि है, अत्रि है, अंगिरा है, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ जैसे महर्षि सब। ये वैदिक साहित्य में हम किसी हद तक भी बोल सकते हैं अधिकार पूर्वक, तब भी हम भगवान के विषय में पूरी तरह नहीं जानते। ये इतने महान है भगवान, कहने का मतलब ये है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अशोक प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। अशोक प्रभु जी आप पढ़ लीजिए तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। नृतत्व शास्त्रियों के फुहर डार्विन सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमान प्राणी 40,000 वर्ष पूर्व इस लोक पर प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि उस काल तक विकास की क्रिया वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। किंतु पुराण तथा महाभारत जैसे वैदिक इतिहास ग्रंथ बताते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व से मानव इतिहास प्रारंभ होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था, जिससे समस्त मनु, सनक तथा सनातन जैसे ब्रह्मचारी, शिव तथा नारद इत्यादि ऋषि उत्पन्न हुए। इन सभी महापुरुषों ने महान तपस्याएं की और वे वैदिक साहित्य के अधिकारी बने। वेदों में मनुष्यों तथा समस्त जीवों का पूर्ण ज्ञान निहित है। उपर्युक्त सारे महापुरुष न केवल शक्तिमान हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान के दृष्टा है, वरन उसी के साथ भक्त भी हैं। फिर भी इतने ज्ञानी होने और भगवान विष्णु का साक्षात करने पर भी वे भगवान विष्णु
एवं जीव के पारस्परिक संबंध को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। इसका अभिप्राय यह है कि इन महापुरुषों का भी अनंत विषय ज्ञान अत्यंत सीमित है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि केवल ज्ञान में आगे बढ़ जाने से किसी को भगवान विषय ज्ञान में दक्ष नहीं माना जा सकता। भगवान को उच्च ज्ञान से नहीं अपितु शुद्ध भक्त से समझा जा सकता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। भक्त्या माम विजानाति यावान्याश्चास्मि तत्वतः। जब तक मनुष्य शुद्ध दिव्य भक्त नहीं करता, तब तक वास्तविक रूप में वो भगवान को नहीं समझ सकता। हर व्यक्ति को भगवान के विषय में कुछ न कुछ ज्ञान होता है। तथा कथित वैज्ञानिक तथा चिंतक ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर परमेश्वर को समझने में असमर्थ है। जब तक मनुष्य भक्त के स्तर तक नहीं उतरता, तब तब तक वो ज्ञान पूर्ण नहीं होता। इसकी इसकी पुष्टि भागवत से होती है। अथापि ते देवपताम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीतेव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपचिरं विचिन्वन्। ज्ञानी लोग हजारों वर्ष तक परमेश्वर के विषय में चिंतन करते रहते हैं, किंतु जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक उनकी महिमा समझ में नहीं आती। इस श्लोक में जिन ऋषियों का उल्लेख है, वे सब उस ब्रह्मलोक के निकटवर्ती लोकों में रहते हैं, जहाँ सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार इन 4 ऋषियों सहित ब्रह्मा निवास करते हैं। ये ऋषि विभिन्न नक्षत्रों में रहते हैं, जिन्हें दक्षिणी नक्षत्र कहा जाता है, और जो ध्रुव तारा के चारों ओर है। ध्रुव तारा अथवा ध्रुव लोक इस ब्रह्मांड की खूंटी है, और सारे नक्षत्र इसके चारों ओर घूमते हैं। जहां तक हम देख सकते हैं, सभी नक्षत्र इस ब्रह्मांड के लोक हैं। पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार समस्त समस्त नक्षत्रगण विभिन्न सूर्य हैं, किंतु वैदिक जानकारी के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। समस्त तथाकथित नक्षत्र विभिन्न लोक हैं। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त लाखों अन्य ब्रह्मांड हैं, और इनमें से प्रत्येक में वैसे ही असंख्य तथा नक्षत्र लोक हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उरुविस्तरे मंत्र लिंग व्यवच्छिन्नम भजन्तो न विदुः परम। मेरे साथ, शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे शब्द शब्द ब्रह्मणि ब्रह्मणि दुष्पारे दुष्पारे चरंत उरुविस्तरे चरंत तरन्त उर्विस्तरे विस्तरे मंत्र लिंग व्यवच्छिन्नम मंत्रलिंगैः व्यवच्छिन्नम् मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नम् भजन्तो न विदुः परम। भजन्तो भजन्त न न विदुः विदुः परम्। परम्। शब्दार्थ है, शब्द ब्रह्मणि वैदिक साहित्य में दुष्पारे अनंत, चरंतः लगे हुए, पूर्व अत्यधिक, विस्तरे व्यापक, मंत्र वैदिक मंत्रों का, लिंग लक्षणों से, व्यवच्छिन्नम आंशिक शक्तिशाली देवता, भजंतः पूजा करते हुए, न विदुः नहीं जानते, परम परमेश्वर। अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद, मेरे साथ पढ़िए, अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन अनंत अनंत वैदिक ज्ञान वैदिक के ज्ञान के अनुशीलन अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से तथा वैदिक तथा मंत्रों वैदिक के मंत्रों लक्षणों के से लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद, विभिन्न देवताओं की देवताओं पूजा की के पूजा के बावजूद बावजूद देव पूजा से देव पूजा से पूजा से परम शक्तिशाली भगवान को समझने में परम हम शक्तिशाली भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। कोई सहायता कोई नहीं सहायता मिलती। नहीं मिलती। हाँ, तो देवताओं की पूजा से भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा पत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता 7.20 में कहा गया है, कामेस्तः ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमावस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयः। जिनके मन भौतिक इच्छाओं के द्वारा विकृत हो चुके हैं,
वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वे पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं। अधिकांश लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। प्रत्येक देवता की विशिष्ट शक्ति होती है। उदाहरणार्थ, स्वर्ग के राजा इंद्र में पृथ्वी के ऊपर वर्षा करने की शक्ति है, जिससे पृथ्वी पर प्रचुर वनस्पति उत्पन्न हो सके। इस देवता का वर्णन वेदों में इस प्रकार हुआ है: ब्रजहस्तः पुरंदर, इंद्र हाथ में वज्र धारण किए हुए, मतलब हाथ हटा दीजिए तो, हाँ, स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वी के ऊपर वर्षा करने की शक्ति है, जिससे पृथ्वी प्रचुर वनस्पति उत्पन्न हो सके। इस देवता का वर्णन वेदों में इस प्रकार हुआ है: वज्रहस्तम पुरंदरः, इंद्र हाथ में वज्र धारण किए हुए जल पूर्ति पर शासन करता है। यह वज्र इंद्र द्वारा नियंत्रित है। इसी प्रकार अन्य देवता अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य विशिष्ट शक्तियों से युक्त हैं। वैदिक मंत्रों में इन समस्त देवताओं को प्रतीकात्मक आयुध द्वारा पूजा जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, मंत्र लिंगैर्य विच्छिन्नम। ऐसी पूजा से कर्मियों को पशु, धन, सुंदर पत्नी, अनेक दास इत्यादि के रूप में ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त होता है, किंतु ऐसे ऐश्वर्य से वह भगवान को नहीं जान पाता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। वो प्रभुपाद ने समझा दिया कि देवताओं के पूजा से भगवान को नहीं समझा जाता। देवताओं की पूजा करेंगे आप धन धान्य हो सकते हैं, देवता आपको वो चीज दे सकते हैं, क्योंकि उनको वो पावर भगवान ने दे रखी है। तुम इतना 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 कर सकते हो। तो अगर आप जाते हैं, आपको देवताओं ने, आपने उनसे मांगा, उन्होंने आपको दे दिया, आप धन धान्य तो हो गए, लेकिन उससे आप भगवान को नहीं समझ सकते हैं। एक तो बात यह है, ऐश्वर्य आने से भगवान को वैसे भी समझने में दिक्कत होती है। देखिए, आप स्वर्ग के जो जितने भी वासी हैं, वो इतने ऐश्वर्य से संपन्न हैं, उनको भगवान की भक्ति के लिए समय कम मिलता है, या ऐसे ऐसे कहिए वो एकनिष्ठ भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि ऐश्वर्य का भोग जहां आप करोगे तो भगवान से आप थोड़ा दूर हो जाते हैं। इसी वजह से स्वर्ग के निवासी तरसते हैं कि कभी पृथ्वी में आए तो हम भी भक्ति करें, क्योंकि पृथ्वी में ये चीजें नहीं है। आप सब चीज को त्याग करके भक्ति कर सकते हैं। स्वर्ग में आप त्याग नहीं सकते जो ऐश्वर्य आपके पास है। यदा यस्य गृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। मेरे साथ पढ़िए। यदा यस्य अनुगृह्णाति यदा यशयन गृह्णाति भगवान आत्मभावितः भगवानत्मभावितः स जहाति मतिम लोके सजहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। वेदे च परिनिष्ठिताम्। शब्दार्थ है, यदा जब, यस्य जिसका, अनुगृह्णाति अहेतु की कृपा प्राप्त करता है, कृपा करता है, अहेतु की कृपा करता है भगवान, भगवान आत्मभावित भक्त द्वारा अनुभूत, सह ऐसा भक्त, जहाति त्यागता है, मतिम चेतना, लोके भौतिक जगत में, वेदे वैदिक कार्यों में, च भी परिनिष्ठिताम स्थित। मेरे साथ पढ़िए। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है, जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है, तो वह अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले, तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं। भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त, ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है। अनुष्ठानों को त्याग देता है। हाँ, जब भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई,
तो फिर इन अनुष्ठानों का महत्व नहीं रहता, लेकिन भक्त फिर भी भगवान की भक्ति करता रहता है। सब कुछ अगर जो चाहिए उसको वो हो गया, आत्म साक्षात्कार भी हो गया, तब भी वो भगवान के एहसान को कैसे भूल सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। पिछले श्लोक में बताया गया है कि ज्ञानी लोग भगवान को जान पाने में असमर्थ रहते हैं। उसी प्रकार इस श्लोक में इंगित किया गया है कि वे लोग जो वैदिक अनुष्ठानों तथा सकाम कर्मों का पालन करते हैं, वे भी भगवान का दर्शन करने में असमर्थ रहते हैं। दोनों श्लोकों में कर्मियों तथा ज्ञानियों को भगवान को समझने के लिए अयोग्य बताया गया है। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, जब मनुष्य ज्ञान तथा कर्म से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है, तो वह भौतिक इच्छाओं से दूषित हुए बिना शुद्ध भक्ति में लग सकता है। अर्थात अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात यनावृतम। आत्मभाविता शब्द अत्यंत सार्थक है, जो यह बताता है कि यदि मनुष्य निरंतर भगवान का चिंतन करता है तो वे उसके मन में जागते हैं। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। सा वही मना कृष्णा पदारविंदयो। शुद्ध भक्त भगवान के विचारों में मग्न रहे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। भगवत गीता में भगवान का यह निरंतर चिंतन सतत युक्ता नाम के रूप में वर्णित है। भजताम प्रीति पूर्वकम, ये प्रेमा भक्ति है। चूंकि भगवान भक्त के अंतःकरण से आदेश देते हैं, अतः भक्त सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से बच जाता है। यहाँ तक कि वैदिक अनुष्ठानों को भी भौतिक कर्म माना जाता है, क्योंकि ऐसे कार्यों से मनुष्य अन्य लोकों में, जो देवताओं के वास स्थान है, चला जाता है। श्रीमद् भगवत गीता 9.25 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वे उनके बीच जन्म लेते हैं। जो अपने पूर्वजों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे पास आते हैं। आत्मभाविता शब्द यह भी सूचित करता है कि भक्त सदैव बद्ध जीवों को छुटकारा दिलाने के लिए उपदेश देता रहता है। षड गोस्वामी के विषय में कहा जाता है, नाना शास्त्र विचारेण निपुणो सद्रिम संस्थापको लोका नाम हितकारिणो। भगवान का शुद्ध भक्त सदैव सोचता रहता है कि किस प्रकार पतित बद्ध जीवों का उद्धार किया जाए। भक्तों द्वारा पतित जीवों का उद्धार करने के प्रयास से प्रभावित होकर भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश अंतःकरण से ही सभी लोगों को प्रकाश देते हैं। यदि एक भक्त दूसरे से आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो वह कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के कर्मों से मुक्त हो जाता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, वेदेषु दुर्लभम। श्री भगवान को कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अदुर्लभम आत्म भक्ताओ, भगवान केवल निष्ठावान भक्त द्वारा जाना जाता है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान द्वारा होती है, और सारे जीव यहाँ पर सुख भोगने के लिए आए हैं। विभिन्न यम नियमों द्वारा वैदिक आदेशों के अनुसार उनका पथ प्रदर्शन होता है, और बुद्धिमान मनुष्य इन आदेशों से लाभ उठाते हैं। इस प्रकार वे अविचल भाव से भौतिक जीवन का भोग करते हैं। वे वास्तव में मोह है, और इस मोह से अपने आप निकल पाना कठिन है। सामान्य जन भौतिक कार्यों यानी कर्म कांड में लगे रहते हैं, और जब वे कुछ उन्नति कर लेते हैं तो वेद वर्णित अनुष्ठानों के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु इन अनुष्ठानों से निराश होकर वे पुनः कर्म कांड की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार वे कर्म कांड तथा वैदिक अनुष्ठान, इन दोनों का पालन करने वाले बद्ध जीवन में फंस जाते हैं। ऐसे लोग गुरु और तथा श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति बीज प्राप्त कर पाते हैं। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो कर्म कांड उसे नहीं खींच पाते। जब मनुष्य अनेक उपाधियों से घिरा रहता है तो वह भक्ति नहीं कर सकता। उसे ऐसे उपाधि वाले कार्यों से मुक्त यानी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम और शुद्ध होना पड़ता है, जिससे वह शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सके।
ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा भक्ति योग कहलाती है। परमात्मा निष्ठावान भक्त की सदा सहायता करते हैं, क्योंकि वह प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, जिसकी पुष्टि श्री कृष्ण ने भगवद गीता 10.10 में इस प्रकार की है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होने की यही अवस्था है। ऐसे अवसर पर भक्त अन्य भक्त को अपना मित्र बनाता है और तब उसके भौतिक कार्यकलाप पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। तब उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भौतिक सभ्यता से उसकी श्रद्धा उठ जाती है, जो वर्णाश्रम धर्म के साथ प्रारंभ होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म से मुक्त हो जाना चाहिए, तब वह अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का चिर सेवक समझने लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्थिति प्राप्त की थी। नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च ग्रह पर्तिनो वनस्थो यतिर्वाह किंतु प्रोदान निखिल परमानंद पूर्णा वृताबधे गोपी भर्तु पद कमल योरदार सदा सानुदासा। पद्मावली 63। मैं ना तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं क्या हूँ? मैं भगवान श्री कृष्ण के दास का चिरदास हूँ। शिष्य परंपरा से मनुष्य इस निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है, जो दिव्य पद की परम सिद्धि है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आप ये जो हमारे गोस्वामी हैं, एक गोस्वामी के अष्टक है माता जी, 8 श्लोक हैं, उनको भी पढ़िएगा। ये जो भजन की किताब है ना, जी प्रभु जी। हाँ, भजन की किताब में है। एक श्लोक पढ़ा आपने, इसमें दिया था, तो उनके बारे में अष्टक है। ये हमारे 6 गोस्वामी के बारे में, तो जी उसको अवश्य पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो ये हमारे दिल में यह आ जाए, मैं न तो ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी। क्या हूँ मैं भगवान के दास के दास के दास के दास के दास का दास हूँ, चिरदास हूँ। शिष्य परंपरा से मनुष्य इस निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। समझ आने लगता है जब आप भगवान के भक्तों से मिलते हैं, तब वो बताते हैं, नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता है, उनको पता है। उनको मिलो, वो कहते हैं उनको पता है। सब एक दूसरे के दास बैठे हैं, तो उनसे तब पता लगता है कि मैं तो बहुत ही नीचे हूँ। और आप पढ़ते हैं ना, नित्यम भागवत सेवया, आपको भगवान के भक्त के सेवा करने का मौका मिले, इससे अच्छा अवसर जीवन में कुछ नहीं मिलता। अगर उनको जरा सा भी कोई सेवा आपसे हो जाए भगवान के भक्त की, तो ये आपके जीवन का महानतम पुण्य है। तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञानात् अर्थकाशिषु मार्त दृष्टिम कथा श्रोत्र स्पर्शिषु अस्पृष्ट वस्तुषु। मेरे साथ पढ़िए। तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञानात् अर्थकाशिषु। अज्ञानात् अर्थकाशिषु। क्योंकि बर्हिष्मन में 2 नौ थे, एक नौ बर्हिष्मन में, एक नौ ओ में बदल गया। अज्ञानात् अर्थकाशिषु। माँ अर्थ दृष्टिम कथा श्रोत्र स्पर्शिषु अस्पृष्ट वस्तुषु।
स्पर्शिषु यस्पृष्ट वस्तुषु हाँ, स्पर्शिषु अस्पृष्ट वस्तुषु स्पर्शिषु यस्पृष्ट वस्तुषु शब्दार्थ तस्मात् अतः कर्मसु कर्म में बर्हिष्मन हे राजा प्राचीन बर्हिषत नारद बोल रहे हैं अज्ञानात अज्ञान से अर्थ काशिषु भड़कीले कर्म फल में माँ कभी नहीं अर्थ दृष्टि जीवन लक्ष्य मानकर कथा करते हैं श्रोत्र स्पर्शिषु कर्ण प्रिय मधुर अस्पृष्ट बिना स्पर्श किए वस्तुषु वास्तविक हित स्वार्थ। मेरे साथ पढ़े हे राजा बर्हिष्मान हे राजा बर्हिष्मान प्राचीन बर्हिषत कहो प्राचीन बर्हि कहो बर्षिमान कहो तो ये प्राचीन बर्हिषती है। हे राजा बर्हिष्मान हे राजा बर्हिष्मान तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए और वो वही कर रहा था, वो यज्ञ पर यज्ञ किया जा रहा था अपने स्वार्थ के लिए। वो सकाम कर्म यज्ञ सकाम कर्म के लिए भी होते हैं, भले ही वे कर्णप्रिय क्यों न हो। भले ही वे कर्णप्रिय क्यों न हो। भले सुनने में बहुत अच्छा लगता हो अथवा आत्म सिद्धि के लक्ष्य प्रतीत होते हों अथवा आत्म सिद्धि के लक्ष्य प्रतीत होते हों। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य न समझो। इसको सकाम कर्म को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता 2.42-43 में कहा गया है यामिमां पुष्पितां वांचम प्रवज्वन्ति विपक्षितः वेदवादरताः पार्थ नान्यादस्तीति वादिनः काम्यत्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं पति। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, अधिकार इत्यादि देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। सामान्य रूप से लोग वैदिक अनुष्ठानों में बताए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। राजा बर्हिष्मान की तरह बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्ग लोक जाने की आकांक्षा करता है। श्री नारद मुनि राजा बर्हिष्मान को ऐसे सकाम कर्मों से विमुख करना चाह रहे थे, अतः वे प्रत्यक्ष उससे कह रहे हैं तुम ऐसे क्षणिक लाभों में रुचि मत दिखलाओ। आधुनिक सभ्यता में लोग वैज्ञानिक विधियों से प्रकृति के साधनों का दोहन करना चाहते हैं। असल में इसे ही प्रगति समझा जाने लगा है, किंतु वास्तव में ये प्रगति नहीं है, केवल सुनने में सुखद लगती है। भले ही ऐसी कृत्रिम विधियों से हम प्रगति कर रहे हो, किंतु हम अपने असली उद्देश्यों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जड़ विद्या यत माया वैभव तोमार भजने बाधा। भौतिकवादी विद्या मात्र माया की चमक दमक है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचती है। इस लोक में या अन्य लोकों में अनुभव किए जाने वाले जीवन के क्षणिक सुखों को मोह समझना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के वास्तविक प्रयोजन का स्पर्श भी नहीं करते। जीवन का वास्तविक प्रयोजन जो भगवान के धाम वापस जाना है। जीवन के वास्तविक प्रयोजन से अनजान रहकर लोग या तो स्थूल भौतिक कार्यों या फिर अनुष्ठानों में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ पर राजा बर्हिष्मान से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे कार्यों में लिप्त न हो। वेदों का कथन है कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन यज्ञ करना है। भारतीय जन समुदाय का एक अंश जिसे आर्य समाजी कहा जाता है,
वेदों के इस यज्ञ संबंधी भाग पर अत्यधिक बल देता है, किंतु ये श्लोक इंगित करता है कि ऐसे यज्ञ को भ्रामक समझना चाहिए। वस्तुतः मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति होना चाहिए। निसंदेह वैदिक अनुष्ठान अत्यंत चमकदार है और सुनने में मधुर लगते हैं, किंतु उनसे जीवन उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ये श्लोक तो है लंबा, चलो कल करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी।